अपनी चीफ मिनिस्टर इनकी टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ है। मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ज़रताज गुल ने पुलिस के ऊपर 10 बमों से हमला कर दिया। सर ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली अपने टिकटॉक वज़ीर आला, अगर सर ये उसके साथ खड़े तो सर हम अपने इलेक्टेड वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ क्यों न खड़े हो। शेब शाहीन ने कांस्टेबल की वक्की में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने एएसआई को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान चकजई साहब बैठे हुए, सर इनसे पूछें कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? हुकूमत जाती है मरी के अंदर जो है वो छली खा लेती है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहाँ पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। ऊपर मेरे ऊपर 47 एफआईआर है और अब 48वीं कटने जा रही है और वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 48वीं एफआईआर मेरे ऊपर कट गई। और सर मैं 48 एफआईआर के बाद सर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर यहाँ पे आज अपने इस ऐवान के अंदर खड़ी हूँ, जिधर मैं समझती हूँ कि सर मेरा सर फखर से बुलंद है, क्योंकि मुझे इमरान खान के नाम पे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने 1.5 लाख वोट दिया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले जो उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, सर वो उसके एफआईआर नहीं कटवा सकते हैं। सर इसी तरीके से 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर बिलियंस जो है वो पैसे लगे, जिस तरीके से जुल्म और फस्तायत हुई, इसके बावजूद अवाम इलेक्शन के लिए निकली, सारा का सारा वोट चोरी हुआ, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जरिए बदल के किसी और को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। सर उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। वहां पे सर 2-2 घंटे सिर्फ जलसा डिले होने के ऊपर बेशर्मी के जरिए पूरी के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सर वो एफआईआर कटवा दी जाती है। और सर एफआईआर की जरा नोयत मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी सर स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और सर मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जो कुछ साथी है जिनको गरिबानों से पकड़ के घसीटा गया, सर पार्लियामान की तौहीन हुई है। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन सर नवीद कमर साहब उठे, मैंने उनको कहीं पर उनकी वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सर उसकी खुशी हुई और मेरे ख्याल सर एमक्यूएम से भी किसी ने कहा कि पार्लियामान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से गरिबान से जब पकड़ के घसीटा गया, हर रोज कहते गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हर रोज कहते फलाना गद्दार है, एंटी स्टेट है। सर मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पे जिन्होंने पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को सर गरिबान से पकड़ के खींचा मुजरमों की तरह, पार्लियामान के ऊपर हमला किया, सर 10 सितंबर को पाकिस्तान की जमहूरियत का यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। सर क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? अब सर मैं जरा आपको नियत बताना चाहती हूँ कि सर इनके दिल को कितनी खुशी हुई। अभी अच्छा हुआ सर लॉ मिनिस्टर आए थे, अगर फीला साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में, बड़ी सर गुडी अच्छी बातें कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब। सर अभी एफआईआर की जरा नोयत देखें। सर एफआईआर में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं। सर मैं गुजरी और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ज़रताज गुल ने पुलिस के ऊपर 10 बमों से हमला कर दिया। और सर लिखा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर अली अमीन गंडापुर ने खैर से डीएसपी से गन छीन ली। शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी की बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। बैरिस्टर गोगर साहब ने एएसआई के ऊपर धावा बोल दिया। सर नईम पंजोता शेब शाहीन ने कांस्टेबल की वक्की में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने एएसआई को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान चकजई साहब बैठे हुए, सर इनसे पूछें, सर इनकी उम्र गुजर गई, इनको पर लिखा हुआ है कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। सर सिमाविया ताहिर है और सर कमल शोजब साहब है, खवातीन है, सर इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। अब सर इस तरह के जो मजाक करेंगे स्टेट के साथ, आप अगर इस तरह के इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर सर इस तरह के एफआईआर करवाएंगे जलसों के अंदर, तो क्या ख्याल है सर इनसे मोहब्बत होगी कि नफरत होगी? किस किस्म का आप ये बताना चाहते हैं? सर यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्लियामान के अंदर बातें हुई और सर उस पार्लियामान में कहा कि जी आप यूं करें कि आप अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है सर, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है और कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी बनाए और बताए कि हुकूमत ने क्या गलतियां की हैं, बताए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सर एक तरफ तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो सारी दुनिया को पता है। सर हुकूमत जाती है मरी के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहां पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है। पंजाब को सर बलोचों से लड़वाया जा रहा है, केपीके को सेंटर से लड़वाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें इन्होंने करी, इतनी बड़ी बड़ी दलील दे दी। सर यहाँ पे जो पीएमएलएन के नुमाइंदे थे, वजीर थे, मुशीर थे, सर वो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि जो पीटीआई के नुमाइंदों के साथ हुआ है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है, वो तो अच्छी दलील है, सही जुल्म हुआ है, सही उनको घसीटना चाहिए था। क्योंकि सर उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीर जो है वो बड़ी सख्त की है, यानी कि सर ये जुल्म करने की दलील दे रहे हैं।
سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے، جلسے سے پہلے جیسے آپ جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو اس کی کون سی دلیل ہے؟ جب آپ چادر اور چار دیواری کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو سر اس کے پاس پی ایم ایل این کی کون سی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی؟ سر جب یہ اسٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ذلیل کرتے ہیں، تو سر مجھے بتا دیں سر حکومت کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے، میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کتنی ان پڑھ ہے۔ ڈیرہ غازی خان آئی، انہوں نے کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں، آپ ڈیرہ غازی خان کے اندر آئے، لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتائیں نا، کتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے۔ اور سر اچھا تو ہوتا ہے ڈیرہ غازی خان حاضر ہے، اسکول کے بچوں کے پاس آئی تو سر اسکول کے بچوں کے پاس آئے، وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اس ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو۔ اگر سر یہ حکومت 147 والی اپنے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سر میر شرافت علی سے ہار چکی ہے، اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے آپ کا آ گیا پوائنٹ آف آرڈر۔ نہیں سر میں صرف لاسٹ بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز بزنس لینا ہے میں نے، آپ وائنڈ اپ کریں۔ سر میں صرف لاسٹ بات کرنا چاہتی ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں۔ اگر سر آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے، الیکٹڈ نمائندوں کو سر آپ گریبانوں سے کھینچتے رہیں گے، سر پھر جس کو آپ نے اپنا گریبان ہاتھ میں دیا نا پارلیمنٹ کا، سر اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچنا سر، انہوں نے سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گھسیٹنا ہے، تب سر پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے، باہر جا کے بڑی اچھی تقریریں کریں گے، تو سر یہ وہاں پہ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ جائیں گے؟ کیا کریڈیبلٹی دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بالوں سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے؟ شکریہ سر وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ سر میرے آخری دو باتیں کہ 10 ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پر الیکٹڈ نمائندوں کو گھسیٹا گیا ہے، سر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے، الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے، اور سر ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر بھی حملہ ہے۔ دوسرا سر جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو پی ٹی آئی والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر اریسٹ کیا ہے، سر آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو۔ آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کی بھی عزت یہاں پہ نہیں بچے گی، کوئی بھی سر محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا۔ اور سر آخری بات، عمران خان کے نمائندوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ جتنا ظلم اور جبر کرتے ہیں، عمران خان کے نام پہ 25 کروڑ عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، سر اس کو باہر نکالے، کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے، کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ ناظرین